जननायक जनता पार्टी से गठबंधन है। 3 कार्यक्रमों में चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके साथ थे। जी जी, हर बार वो कह रहे हैं गठबंधन तोड़ो। डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनाने का काम 2014 में नायब सिंह सैनी मनोहर लाल सरकार मंत्रिमंडल में वजीर थे जी, और 2019 में मोदी की टीम में चले गए थे, सांसद बन गए। 2024 में कौन सी भूमिका देखें आपकी? कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ को प्रिय सरकार बनी है, उसके दुष्परिणाम निकले हैं जब इनका कोई बड़ा नेता झूठ बोलता है। हुड्डा साहब एक और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 बनाएंगे। अरे भाई तू सारे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बना दे, तय क्यों मुख्यमंत्री बन रहा है? जी जी, इसके पास जब कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने उनसे बात कहा था। हाँ, जब इसको बात कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक पत्रकार को मुख्यमंत्री जरूर बुलाओ, बहुत सारे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में नायब सिंह सैनी बुधवार को पलवल पहुंचे। उनका ये पहला पलवल दौरा था। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनका एक बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस के अंदर उनका शहर भर में स्वागत किया गया। इसके अलावा शहर में लगभग 2 दर्जन स्थानों पर नायब सिंह सैनी के सम्मान में चाय पानी के और जलपान के कार्यक्रम थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा के निवास पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पर देश रोजाना ने उनसे सीधी बात की। तो आइए सुनवाते हैं देश रोजाना से बातचीत में क्या क्या बोले नायब सिंह सैनी। नई नई जिम्मेदारी मिली है, सीधा सीधा एक सबसे सवाल होगा कि धनखड़ साहब ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई पूरे हरियाणा के, उसके बाद आपको जिम्मेदारी मिली। पुरानी टीम चलेगी या कुछ बदलाव करेंगे उसके अंदर? नहीं, देखिए धनखड़ जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है जी। यहाँ ना अब केंद्र में उनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर उनका लाभ लेंगे, हरियाणा को भी उनका लाभ मिलेगा जी। समय समय के ऊपर उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे, उनके आशीर्वाद से ही सारा कुछ चलने वाला है। ग्रास रूट कार्यकर्ता आप खुद हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को आप सभी को जानते हैं। क्या माने कि जो लोग रह गए थे उनके नंबर भी लगेंगे क्या? बिल्कुल लगेंगे। पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा जिसने मेहनत की और उस मेहनत का उसको फल नहीं मिला, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, जो उन्होंने गीता के अंदर कहा है, जी जी, उससे बीजेपी के अंदर उसको लागू है। और कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर ही पार्टी आगे बढ़ती है। हमारा पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता बैठा है और हमारे नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने पिछले 9 वर्षों में इतने जबरदस्त काम किए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के हों, गुड गवर्नेंस के हों, लोगों तक लाभ पहुंचाने के हों, देश के विकास के हों, और देश के विकास के साथ साथ दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा करने का हो, भारत को मजबूत 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बनाने का हो। देश की समस्याएं, चाहे धारा 370 है, चाहे अगर हम बोडो का मामला जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, लंबे समय से वहां संघर्ष था, उसके समझौते की, उसकी शांति की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, ये इतनी बड़ी समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान भी 9 वर्षों के अंदर किया। और दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से जो जेनरिक दवाइयां हैं उनको लगभग 70 से 80% कम दाम के ऊपर लोगों को उपलब्ध कराने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के मनोहर लाल जी ने युवाओं को पहली बार रोजगार देने की बात है। आज गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि वो हरियाणा सरकार में अधिकारी लग सकता है, और लग रहे हैं। आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मनोहर लाल जी ने जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ये ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है कि आज किसी को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर भरेगा और उसकी मनचाहे स्थान के ऊपर तबादला हो जाएगा। और चाहे बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बनाने की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था,
उसको मजबूती से लागू करने की बात हो। आज लाखों बेटियां आज सुरक्षित हुई है। ये इतनी बड़ी कुरीति थी, उस कुरीति को समाप्त ये भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से करने का किया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो लोगों के घर तक किसान के सीधा डायरेक्ट खाते के अंदर जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर क्षेत्र के अंदर लगातार मकान बना करके दिए जा रहे हैं। कितने मकान बना करके दिए 9 वर्षों के अंदर, आप उसका आंकलन कीजिए। जननायक जनता पार्टी से गठबंधन है, 3 कार्यक्रमों में चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके साथ थे। जी हर बार वो कह रहे हैं गठबंधन तोड़ो। नायब सिंह सैनी क्या सोचते हैं? देखिए, होना चाहिए मैंने जब पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी तो मैंने सबसे पहले ये बात कही थी चैनल के ऊपर, आप अगर देखेंगे भी जी, कि मैंने जो हमारे बड़े सीनियर नेता हैं उनका आशीर्वाद लेना है, और जो मेरे आयु के नेता हैं उनको साथ लेना है जी, और जो मेरे आयु से छोटे हैं उनका सहयोग लेकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर जितानी है। मैंने कहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं। उन्होंने सुझाव दिया है, क्योंकि गठबंधन का मामला वो मेरे हाथ में भी नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व उसको देखता है और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस फैसले को हम लागू करेंगे। कार्यकर्ताओं की बात आप सुन रहे होंगे, नेतृत्व फैसला ऊपर वाला करेगा। नायब सिंह सैनी क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज हूँ जी। कार्यकर्ता मुझे जो बोलते हैं, कार्यकर्ताओं ने मन के अंदर ठान लिया है। मैं पिछले 5 दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश के जिला जिला में जा रहा हूँ। मेरी कल्पना से परे की बात है कि इतना जोश आज पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन के अंदर भी आज अलग से जोश देखने को मिल रहा है। और ये उनके चेहरे को मैं पढ़ करके ये बात बोल सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनाने का काम करेंगे। 2014 में नायब सिंह सैनी मनोहर लाल सरकार मंत्रिमंडल में वजीर थे जी, और 2019 में मोदी की टीम में चले गए थे, सांसद बन गए। 2024 में कौन सी भूमिका देखें आपकी? जो पार्टी तय करेगी। आखिर आपके मन में कुछ तो होगा। नहीं, मेरे मन में नहीं है। मैं सांसद या विधायक? पार्टी का मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, जो पार्टी तय करेगी जी, भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी जी, जिसने दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाई है जी, दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया है। आज मुझे नहीं पता लगता, अगर मेरा बेटा भाई विदेश के अंदर बैठा है, उसको अगर हम बात करते हैं तो वहां के नागरिकों को अगर पता चल जाए कि ये भारत का है, तो उसके वहां के नागरिकों के चेहरे के ऊपर अलग रौनक होती है कि ये मोदी का व्यक्ति है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और जब इतना बड़ा सम्मान दिया तो कौन ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम नहीं करना चाहेगा? उसके साथ काम करने का हमें गर्व है, जिसने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य का निर्माण। कुरुक्षेत्र की तैयारी पूरी समझें आगे के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आप भी व्यस्त हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 3 राज्य उत्तर भारत के हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में सरकार बनाएंगे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और हमारे राणा जी भी अभी राजस्थान चुनाव के अंदर लगे हुए हैं। मैं भी अलवर जिला में, यही पड़ोस का जिला है अलवर, उसके अंदर लगा हुआ हूँ। वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ के लोगों ने जो मुझे बताया, जो पीड़ा वहाँ के लोगों की है, वहाँ के लोगों की ये पीड़ा है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ के ऊपर ये सरकार बनी है। उसके दुष्परिणाम निकले हैं जब इनका कोई बड़ा नेता झूठ बोलता है। उन्होंने मेरे को बताया कि एक रैली के अंदर यहीं अलवर में ही इनके बड़े नेता राहुल गांधी ने रैली के मंच के ऊपर आकर के ये बात बोल दी, भी आप हमें वोट दीजिए, हम जब शपथ लेंगे, गिनती गिनी 1 से लेकर के 10 तक, भी 10वें दिन हम किसानों के कर्जे के ऊपर लाल लकीर मार देंगे। झूठ तो बोल दिया, लोगों ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके उनको सत्ता दी, और वो सत्ता का दुष्परिणाम ये निकला, उसके बयान का दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली, 19,500 किसानों की भूमि कुर्क कर दी। ये उसका दुष्परिणाम निकला।
मैं आज अपने कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश का हमारा लाखों कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के ऊपर बैठा है, मैं उनको इस बात को लेकर के कह रहा हूं कि आप दीवार बनकर के इस झूठ के सामने, कांग्रेस की इस इंडिया गठबंधन के आगे खड़े हो जाइए कि झूठ ना फैला सके। अब ये झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके प्लेट में दाने तो रहे नहीं, अब ये खाली हो गए हैं। अब खाली हो गए हैं तो हुड्डा साहब एक और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 बनाएंगे। अरे भाई तू सारे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बना दे, तय क्यों मुख्यमंत्री बन रहा है? जी जी, इसके पास जब कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने उनसे बात कहा था। हाँ, जब इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक पत्रकार को मुख्यमंत्री जरूर बुलाओ, बहुत सारे हैं जी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।